हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अमूमन ये देखा जाता है, ये माना जाता है और कमेंट्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनको देख करके उनका कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि जो भी कोर्ट्स हैं वो केवल महिला के फेवर में काम करती हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कोर्ट्स महिला के फेवर में काम करती हैं, लोअर कोर्ट हमेशा महिला के फेवर में ही डिसीजन देती हैं। दोस्तों ये सब अपने अपने अनुभव की बात है। मेरा अनुभव तो ऊपर वाले की दया से कभी ऐसा नहीं रहा। हमेशा ऐसा रहा कि अगर आप अपने केस को सही तरीके से लड़ रहे हैं तो कोर्ट ऐसा नहीं करती है। कोर्ट सारी चीजों को देखती है। हो सकता है आपके अनुभव ऐसे रहे हों इसलिए आप वो सारी चीजें शेयर करते हैं। अब दोस्तों हमारे एक क्लाइंट हैं जिनके केस में लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है और जिसमें लोअर कोर्ट ने महिला के खिलाफ डिसीजन दिया और डिसीजन भी ऐसा दिया कि उसमें बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दी गई है कि पति के साथ क्या क्या चीजें गलत हुई हैं। निर्णय आपके बहुत काम आ सकता है और निर्णय जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि अगर आप सही तरीके से अपने केस को लड़ते हैं तो आपके मामले में भी इस प्रकार के निर्णय हो सकते हैं। यदि आपके मामले में निर्णय आपके अगेंस्ट होते हैं तो वहां पर रीजन होता है। उसका रीजन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई गलती होती है, आपकी तरफ से केस को सही तरीके से नहीं लड़ा जाता, सही आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, सही तरीके से एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं रखे जाते, तब मामले आपके अगेंस्ट जाते हैं। यदि आपकी तरफ से सही तरीके से केस लड़ा जाता है, सब स्टेज पर सही तरीके से पैरवी की जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं कोर्ट को भी आपका फेवर लेना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट केवल एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर ही काम करती है, ना कि खाली बोली गई बातों के आधार पर। तो दोस्तों ये जजमेंट आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, पढ़ के सुनाता हूं प्रैक्टिकली आपको, और आपको भी लगेगा कि यदि आपने भी कोई मामला डाला हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उस मामले में बिना सुनवाई के वो मामला महिला के फेवर में चला जाएगा, आपके फेवर में नहीं जाएगा। अगर आपने सही तरीके से लड़ा है, सही चीजों को प्रेजेंट किया है, तो देखिए किस तरह से कोर्ट ने इस मामले में महिला के अगेंस्ट टिप्पणियां की, बताया, अपने जजमेंट में खुल करके एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगा और कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर भी करेगा। यदि आप अपने अपने केसेस लड़ रहे हैं तो आपको मजबूती से लड़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जजमेंट पढ़ करके सुनाता हूं। दोस्तों डाइवोर्स के केस का जजमेंट है ये, बिल्कुल कोर्ट की लैंग्वेज में आपके सामने रख रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में यह सिद्ध है कि प्रस्तुत मामले में प्रतिवादिनी द्वारा निरंतर याची और उसके परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार एवं क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया। शब्द क्रूरता का अर्थ वैवाहिक दायित्वों के संबंध में प्रयुक्त किया गया है। क्रूरता एक सतत आचरण है जो दूसरे पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। प्रतिवादिनी के द्वारा कारित क्रूरता की प्रकृति इस प्रकार एवं इस स्तर की है जिससे याची, नाम दिया हुआ है जिसे मैं ऊपर नहीं कर रहा हूं, के मन मस्तिष्क में घोर वेदना कारित किया। याची के मन में इस आशय की युक्त आशंका बन गई है कि उसका प्रतिवादिनी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करना अब हानिकर होगा। प्रस्तुत मामले में याची के माता पिता अत्यंत वृद्ध हैं जिन्हें प्रतिवादिनी के द्वारा अपमानित किया गया और उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। साथ ही साथ याची को भी समय समय पर अपमानित किया जाता रहा, जिससे याची को असहनीय पीड़ा होना स्वाभाविक है। याची से अभी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि प्रतिवादिनी के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को सहन कर सके। उभय पक्ष की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह समाधान है कि अब उभय पक्ष का दाम्पत्य जीवन साथ साथ व्यतीत हो पाना संभव नहीं रह गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में यह सिद्ध है कि प्रतिवादिनी श्रीमती डैश डैश द्वारा याची के साथ विवाह अनुष्ठान के पश्चात क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में उभय पक्ष के मध्य अनुष्ठापित हिंदू विवाह निर्णय एवं डिक्री के माध्यम से विच्छेदित किए जाने योग्य है। और आखिरी में माननीय न्यायालय ने डिक्री पारित करते हुए लिखा कि इस विवाह को सदा सर्वदा के लिए विच्छेदित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए कैसा निर्णय है और उसमें कितना खुल करके कोर्ट ने लिखा है महिला के विरुद्ध, लेकिन तब लिखा है जब कोर्ट में वो एविडेंस आए होंगे, जब कोर्ट ने देखा होगा वाकई मामला सच्चा है, जब आपने आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे किए होंगे। तो यानी कि कुल मिलाके सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपने अपने मामले को कैसे लड़ा है। इसलिए निराश मत होइए, अगर आपके मामले भी चल रहे हैं तो कोशिश करिए उसकी पैरवी ढंग से करने की और उसमें जितने भी एविडेंस आपके पास हैं उन्हें ढंग से लेकर के आइए और आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पर कोर्ट को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कीजिए। निर्णय पति के फेवर में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा पत्नी के फेवर में ही निर्णय होते हैं। तो पति और पत्नी की बात कोर्ट में नहीं होती, मतलब कि जेंडर की बात नहीं होती, बात होती है कि कौन अपने केस को साबित कर पाया है।
तो दोस्तों ये मेरी आपको आज की लीगल जानकारी थी। ऐसी नई जानकारी लेकर नए वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।